वेलकम स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल ICA एजुकेशन हब पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं फ्री CCC कंप्यूटर बेसिक और एडवांस लेवल की फ्री क्लास, प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ में, वो भी प्रैक्टिकल के साथ और थ्योरी के साथ। आज हम लोग क्लास जो हमारी टारगेट बैच चल रही है CCC की, आज उसकी क्लास नंबर 4 है। इसका जो क्लास रहेगी, इस क्लास में हम लोग लगभग वो सारे क्वेश्चंस को ऐड करके रखे हैं जो अभी तक 7th पार्ट में नहीं हुए हैं। वो सारे क्वेश्चंस इस क्लास में होंगे। यहाँ पर एक्चुअली टाइटल जो है वो 6 का दिया, बट इसके 7 क्वेश्चन यहाँ पर है। क्लास जो है 7 के क्लास होगी, जो हमारी है 7th क्लास का पार्ट 8 पार्ट होगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला मेल किस वर्ष भेजा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला मेल कब भेजा गया आपको बताना है। ये ऑप्शन है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ईमेल सेंड, कब पहला मेल भेजा गया था। ए ऑप्शन है 1982, बी ऑप्शन है 1992, सी ऑप्शन है 1970, डी ऑप्शन 1971। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। फटाफट कमेंट में आंसर टाइप करना है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर आपको बताना क्या होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर को टाइप करेंगे। इसका सही आंसर है, जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया है 1971, 1971 में पहला मेल कब भेजा गया था? 1971 में रे थॉम्सन के द्वारा फर्स्ट मेल भेजा गया था। ये 1971 पहला मेल भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला मेल किसके द्वारा भेजा गया था? वही क्वेश्चन फिर आपको मिल गया। हु सेंड द फर्स्ट ईमेल, फर्स्ट ईमेल किसने भेजा था? अभी हमने बताया था किसने भेजा था पहला मेल। आपको बताना अब इसमें से फर्स्ट मेल किसके द्वारा भेजा गया था। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए ऑप्शन है बिल गेट्स, बी ऑप्शन है रे थॉम्सन, डी ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, डी ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। किस लिए राइट होगा? सबसे पहला मेल किसके द्वारा भेजा गया था? बिल गेट्स, रे थॉम्सन, या फिर स्टीव जॉब्स, या फिर टिम बर्नर्स-ली। तो इसका सही आंसर मिल जाता है। इसका सही आंसर है रे थॉम्सन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? रे थॉम्सन इज द राइट आंसर। पहला मेल किसके द्वारा भेजा गया था? रे थॉम्सन के द्वारा पहला मेल भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर मिल जाता है हमें, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला ईमेल भेजने के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया गया था? फर्स्ट मेल को जो भेजा गया था उसको किस नेटवर्क का उसके लिए उपयोग किया गया था? विच नेटवर्क वाज ए सेंड द फर्स्ट ईमेल, फर्स्ट पहला मेल भेजने के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया गया था? ए ऑप्शन मिल जाता है ARPANET, बी ऑप्शन है इंटरनेट, सी ऑप्शन है इथरनेट, और डी ऑप्शन है इंट्रानेट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में राइट आंसर को आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है क्या होगा। ARPANET, इथरनेट, या फिर इंट्रानेट है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसका सही आंसर मिल जाता है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट मेल भेजने के लिए फर्स्ट मेल भेजने के लिए ARPANET का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? ARPANET का उपयोग किया जाता है पहला मेल भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल? पहला मेल भेजने के लिए व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल? ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन POP3, बी ऑप्शन है FTP, सी ऑप्शन है
SMTP और डी ऑप्शन है, इनमें से सभी ऑप्शंस, इनमें से आपको बताना है कौन से ऑप्शन इसमें से राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए है POP3, बी है FTP, सी है SMTP और डी है HTTP। कौन सा प्रोटोकॉल मेल भेजने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है SMTP। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्वर? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सर्वर नहीं है? ये बताना है आपको कौन सा ईमेल सर्वर नहीं है। ए ऑप्शन है रेडिफ मेल, बी ऑप्शन आउटलुक, सी ऑप्शन है याहू और डी ऑप्शन है यहाँ पर रिंगटोन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ईमेल सर्वर नहीं होता है, ये बताना है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको फटाफट इसका राइट आंसर देना क्या होगा। इसका सही आंसर है रिंगटोन जो होता है एक सर्वर नहीं होता है। रेडिफ मेल, आउटलुक और याहू ये सारे ईमेल सर्वर से संबंधित होते हैं, जबकि रिंगटोन इससे संबंधित नहीं होती है। इसका राइट आंसर बताना है आपको, इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज ए URL कंटेंट टू रिफर टू द सर्वर? एक URL में सर्वर को संदर्भित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है डोमेन, सी ऑप्शन है फाइल नेम और डी ऑप्शन है डायरेक्टरी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए है प्रोटोकॉल, बी है डोमेन, सी है फाइल नेम या फिर डायरेक्टरी। अब इसमें से व्हाट डज द URL कंटेंट टू रिफर द सर्वर? सर्वर को कौन रिफर करता है ये बताना है। इसका सही आंसर है सर्वर को रिफर करने के लिए हम डोमेन नेम DNS का यूज करते हैं। डोमेन नेम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? डोमेन नेम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एन ईमेल कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर कार्ड? इंटरनेट एक्सप्लोरर में ईमेल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है मैसेज बॉक्स, बी ऑप्शन है आउटलुक एक्सप्रेस, सी ऑप्शन है मैसेंजर मेल बॉक्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मैसेज बॉक्स, आउटलुक, मैसेंजर मेल बॉक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। आप कौन सा ईमेल का कंपोनेंट इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्या कहा जाता है वो बताना है। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का क्या होता है, एक कंपोनेंट भाग होता है जिसे ईमेल का कंपोनेंट के रूप में यूज किया जाता है, तो वो होता है आउटलुक एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं? आउटलुक एक्सप्रेस इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जो ईमेल इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक कंपोनेंट आउटलुक एक्सप्रेस है, जिसके उपयोग से हम मेल को सेंड करने के लिए या फिर हमारे जो मेल यहाँ पर रिसीव होते हैं उनको विदाउट नेट के भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कन्वेंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन? संपर्क जानकारी संग्रहित करने के लिए सुविधाजनक स्थान कौन सा है? व्हाट इज ए कन्वेंट प्लेस टू स्टोर द कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन? सुविधाजनक डेटा संग्रहित करने के लिए सुविधाजनक स्थान क्या है? ए ऑप्शन है एड्रेस बॉक्स, बी ऑप्शन है मैसेज बॉक्स, सी ऑप्शन है एड्रेस बुक, डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं, इनमें से कोई सही नहीं। एड्रेस बॉक्स, मैसेज बॉक्स या फिर एड्रेस बुक, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना था कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जहाँ पर हम डेटा को सुविधाजनक रूप से सेव कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है एड्रेस बुक। एड्रेस बॉक्स नहीं होता है, एड्रेस बुक इसका सही आंसर होगा। एड्रेस बुक में हम लोग वहाँ पर सुविधाजनक तरीके से अपने जो भी मेल जिन लोगों को सेंड करते हैं, कंटेंट से रिलेटेड होते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, वो एड्रेस बुक में सेव करके और वहाँ पर मेल भेजने के लिए आसानी से वहीं से एड्रेस ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ब्रिंग ईमेल फ्रॉम द मेल बॉक्स? मेल बॉक्स से मेल लाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? अगर मेल बॉक्स से मेल अगर हमें लाना है मेल बॉक्स से, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा ये बताना है।
ए ऑप्शन है SMTP, बी ऑप्शन है FTP, सी ऑप्शन है POP3, डी ऑप्शन है HTTP। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, SMTP, FTP या फिर POP3 और डी ऑप्शन HTTP चौथा ऑप्शन मिल जाता है। इनमें से सही आंसर बताना है क्या होगा। विच प्रोटोकॉल यूज टू ब्रिंग द ईमेल द मेल बॉक्स में लाने के लिए यूज किया जाता है, POP3 का यूज किया जाता है। अभी तक क्या जो हम लोगों ने क्लास में क्वेश्चंस को किया था, मेल को प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, POP3 हमने पढ़ा था। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या था, मेल बॉक्स में मेल लाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, मतलब मेल बॉक्स जो हमारा है उसमें मेल अगर लाना है तो किसका उपयोग किया जाता है। वही है रिसीव मेल करने के लिए अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीक़ों से वहाँ पर मिल सकता है, बट उसको आपको ध्यान रखना है। मेल को अगर रिसीव मेल से किसी प्रकार से संबंधित है तो उसका सही आंसर होगा POP3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज MIME स्टैंड फॉर। MIME का पूर्ण रूप क्या है। ए ऑप्शन है मेल इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन, बी ऑप्शन है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सी ऑप्शन है मोस्ट इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। ऊपर दिए गए इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। पहला था मेल इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन, दूसरा था मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन और सी ऑप्शन था मोस्ट इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इन तीनों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा होगा। MIME का पूरा नाम आपको बताना क्या होगा। फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर टाइप करते रहें, अपनी तैयारी को यहीं से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हमें मिल जाता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मल्टीपल्स इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इज द राइट आंसर। मल्टीपर्पज जो इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस होते हैं, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME का पूरा नाम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी फाइल्स कैन बी अटैच्ड एन ईमेल। ईमेल के साथ हम कितनी फाइल्स अटैच करा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। फटाफट इसका आंसर देना है। पहले तो ऑप्शन देख लेना। ए ऑप्शन है नॉट मोर देन 1, एक से अधिक नहीं। बी ऑप्शन है नॉट मोर देन 2, दो या दो से अधिक नहीं। सी ऑप्शन है कैन अटैच ओनली 1, केवल एक कर सकते हैं। और ऊपर दिए गए ऑप्शन इनमें से है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करना है। आज की क्लास जो है हम लोग 15 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले हैं, कम टाइम में आपकी क्लास को कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। इसका सही आंसर है दो या दो से अधिक फाइलें नहीं, नॉट मोर देन 2 या 2, दो या दो से अधिक नहीं, मतलब दो फाइलें या फिर दो से अधिक फाइलों को हम कितनी स्लाइडों को संलग्न कर सकते हैं, दो या दो से अधिक फाइलों को संलग्न नहीं कर सकते। एक या एक से अधिक संलग्न कर सकते हैं, दो या फिर दो से अधिक ये संलग्न नहीं कर सकते, मतलब दो तो नहीं सेलेक्ट करके हम चाहें तो एक भी तो कर सकते हैं ना। इसलिए ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। इसका सही आंसर है नॉट मोर देन 1, एक से अधिक नहीं, केवल एक कर सकते हैं, केवल एक कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, विच प्रोटोकॉल यूज टू इंटरनेट मेल। इंटरनेट मेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। इंटरनेट मेल के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। यहाँ पर विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर इंटरनेट मेल। ए ऑप्शन है HTTP, बी HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डी ऑप्शन है नन ऑफ अबव। ऊपर दिए गए कोई भी ऑप्शन इसमें से राइट नहीं। विच प्रोटोकॉल यूज टू इंटरनेट मेल। इंटरनेट मेल के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है ये बताना था। तो इसका सही आंसर हमें मिल जाता है, इसका सही आंसर है नन ऑफ एबव। इंटरनेट मेल के लिए इनमें से कोई भी ऑप्शन हम यूज नहीं करते। तो कौन सा यूज करते हैं, SMTP का यूज किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, SMTP का यूज किया जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया था उनका है राइट आंसर, अदरवाइज सारे आंसर रॉन्ग होंगे, ये सभी गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है विच इज द फॉलोइंग इज वैलिड ईमेल। वैलिड ईमेल का टाइप कौन सा है। इसमें से मेल एक आपको बताना है कि इसमें से मेल जो होती है, वैलिड मेल का मतलब होता है यहाँ पर जिस तरीके से मेल आईडी है हमें क्या करना है, जैसे हमने कल ही क्लास में ये लिया था ICA@gmail.com है, तो उसके पहले इस तरीके से कोई भी स्पेस वगैरह नहीं दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम नहीं दे सकते, अदरवाइज सारी मेल में हम लोग सारी चीज़ें बना सकते हैं, इसका सारी चीज़ें बनवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
वर्ड रेफर टू द डोमेन नेम इन यूआरएल। यूआरएल में डोमेन नाम को संदर्भित करता है। कौन डोमेन नाम को संदर्भित करता है? ए ऑप्शन है प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है सर्वर, डी ऑप्शन है फाइल, सी ऑप्शन फाइल, डी ऑप्शन है डायरेक्टरी। अब इनमें से आपको बताना है व्हाट रेफर टू डोमेन नेम इन यूआरएल। यूआरएल को डोमेन नेम कौन रेफर करता है, क्या रेफर करता है? डोमेन नेम नाम को संदर्भित करने के लिए प्रोटोकॉल होता है, सर्वर, फाइल नेम, या फिर यहाँ पर मिल जाता है हमें डायरेक्टरी। तो इसका सही आंसर है सर्वर इज द राइट आंसर। यूआरएल में डोमेन नेम को संदर्भित करने के लिए यूआरएल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? यूआरएल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इसका बताना है कौन सा होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट डू द फॉलोइंग इमोजीज रिप्रेजेंट। ये जो एक इमोजी बना है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? निम्नलिखित इमोजी को क्या प्रदर्शित करने के लिए यूज करते हैं? ए ऑप्शन है कंफ्यूज्ड इमोजी है, ये कंफ्यूज वाला दिख रहा है। बी ऑप्शन लाफिंग फेस दिख रहा है इमोजी का। सी ऑप्शन है सैड है, दुखी है ये, या फिर सेंड है, यहाँ पर सेंड फेस है, या फिर एक प्रकार का सेंड फेस होता है। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। इसमें से आपको बताना है इमोजी का उपयोग किस लिए किया जाता है। इस इमोजी का किस लिए? फटाफट कमेंट सेक्शन में ऑप्शन टाइप करना, ABCD जो भी ऑप्शन आपको राइट लगता है सही टाइप करना। इसका सही आंसर है लाफिंग फेस। जैसा कि आपको दिख रहा होगा पिक्चर्स में ही, ये एक प्रकार का लाफिंग फेस जैसा इमोजी दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हमें मिल चुका है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज से हम लोग लगभग 7 चैप्टर की लगभग सारी क्लासेस को कंप्लीट कर चुके हैं। एक हम लोग कोशिश करेंगे रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए लेकर आने की। रिवीजन क्लास में अब तक के सभी क्वेश्चंस को कुछ ना कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इंक्लूड करना और आपके साथ डिस्कस करना उन चीज़ों के बारे में। कोशिश कल की क्लास में हम लोग एक रिवीजन क्लास लेकर आएंगे, तो उस क्लास को जरूर अटेंड करना आप सभी के लोग। उसके बाद हम लोग 8 चैप्टर पर शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ से हम लोग CCC के लगभग फिनिशिंग मोड में पहुँच जाएंगे। 8 और 9 और 10 3 चैप्टर्स बचेंगे, जिनको भी हम लोग और इम्पॉर्टेंट MCQ को निकाल कर आप सबके साथ लाइव डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।